नमस्ते बच्चों। आज तुम्हारी दीक्षा दीदी अगले एपिसोड में पंचतंत्र की एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुई है। तो बच्चों, ये पंचतंत्र की कहानियों के तो मैं पीछे ही पड़ गई हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानियाँ हैं। ये हर देश काल वातावरण में, हर समय, हर परिप्रेक्ष्य में सही उतरती हैं। ये नहीं कि बहुत पुरानी कहानी है तो आज इन कहानियों का कोई महत्व नहीं है। ये बहुत पुरानी है, लेकिन ये हर समय, हर माहौल में खरी उतरती हैं। इसलिए पंचतंत्र की कहानियों को बच्चों को सुनाया जाता है, और मैं भी इसीलिए आपको सुना रही हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो कि हमें पढ़नी भी चाहिए। अगर आपको कहीं ये किताबें मिलें या आप फ़ोन पर भी अपने गूगल में भी इन कहानियों ढूंढ कर इन कहानियों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब तो जिसके पास स्मार्टफोन है उसको सब कुछ मिल जाता है। तो बच्चों, आज जो पंचतंत्र की कहानी लेकर मैं आई हूँ उसका नाम है 4 ब्राह्मण और एक शेर। 4 ब्राह्मण और एक शेर बहुत पुरानी बात है। तो पुराने समय में एक शहर में 4 ब्राह्मण रहते थे। अपने आपस में पक्के दोस्त थे, पक्के दोस्त थे। चारों ने बहुत पढ़ाई करी, बहुत पढ़ा। तो इनमें से 3 तो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज़ निकले, और उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और अपने अपने शास्त्र में अध्ययन में बहुत ही परिपूर्ण हो गए, निपुण हो गए। लेकिन ये किताबी ज्ञान तो इनको बहुत था बच्चों, विद्वान थे। किताब में कहीं से कुछ पूछ लो, कुछ चीज़ कर लो, जो भी इन्होंने विद्या ली थी उस पर ही बिल्कुल परिपूर्ण, बिल्कुल निपुण थे, कोई इनको काट नहीं सकता। लेकिन व्यावहारिक ज्ञान इनका कम था। अब पढ़ा लिखा होना और पढ़ा लिखे का जैसा व्यवहार करना अलग अलग बातें हैं बच्चों। तो जो इन 3 दोस्त हैं ये तो बहुत ही किताबी ज्ञान वाले थे, लेकिन जो चौथा दोस्त था वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार तो नहीं था, बहुत विद्वान भी नहीं था, किसी खास शास्त्र में पारंगत भी नहीं था, लेकिन वो बहुत चतुर था। समय के और देश के परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना जानता था। वो समझता था कि इस व्यवहार काम को करने का क्या परिणाम होगा, वो उसकी कल्पना कर लेता था। तो वो किताबी ज्ञान उसे भले ही कम हो, मगर जीवन का जो ज्ञान था उसे बहुत ज़्यादा था। तो एक बार इन चारों ने सोचा कि हमें जब इतनी विद्या हमने अर्जित कर ली है तो इसका कहीं ना कहीं हमको कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए। तो बोले चलो राजा के पास चलते हैं। 3 हैं, उनको अपनी विद्या के बारे में बताएंगे, उसका उदाहरण देंगे और उसके कुछ पेश करेंगे उनके सामने उसके उदाहरण। तो महाराज खुश हो गए, हमको हो सकता है कोई अच्छा सा इनाम दे दें, कुछ दे दें, कुछ तो उपहार देंगे। तो ये चौथे को नहीं ले जाते हैं। चौथा बोला नहीं, ऐसा मत करो ना, मुझे भी अपने साथ, मैं भी महल देख लूँगा, मैं भी राजा के वहाँ आ जाऊँगा। बोले नहीं, तुझे नहीं ले आते हैं। लेकिन उसने जब बहुत नय विनय की तो चौथा सब बोले कि चलो अब इसको छोड़ के कहाँ जाएँ, इसे भी दिखा लेंगे, महाराज हमसे प्रसन्न होकर कुछ ना कुछ तो देंगे ही, थोड़ा थोड़ा इसको भी दे देंगे, इसका भी अच्छा हो जाएगा। वैसे तो एक पढ़ने लिखने में कुछ है नहीं और कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन इस प्रकार से इसके बाद तो कुछ तो आएगा ही, कुछ तो अर्जित कर लेगा। तो बच्चों चारों एक साथ चले। रास्ते में बड़ा घना जंगल पड़ता था। चलते जाते तो एक जगह उन्होंने देखा कि बहुत सारी हड्डियाँ फैली हुई हैं। एक शेर की हड्डियाँ थी। तो जो सबसे बड़ा ब्राह्मण था वो बहुत विद्वान था और वो जानता था कि किसकी हड्डियाँ हैं, कैसी हैं, वो इसको इस चीज़ का बहुत ज्ञान था। बोला अरे ये तो शेर की हड्डियाँ हैं, मैं इनको इकट्ठा करके शेर के शरीर का कंकाल बना सकता हूँ। तो दूसरा बोला अच्छा, अगर आप ये कर दोगे तो मैं अपने मंत्रों से इसमें मांस और त्वचा लगा करके इसमें रक्त संचार कर सकता हूँ। तीसरा बोला मैं तो अपने मंत्रों से इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूँ, प्राण फूंक सकता हूँ, उसे जीवित कर सकता हूँ। तो चौथे ने कहा, जो चतुर था लेकिन बहुत पारंगत नहीं था किसी भी शास्त्र में, उसने कहा कि देखो जो तुम करने जा रहे हो पहले इसका परिणाम सोच लो, क्या होगा। अगर तुम इस शेर को जिंदा कर दोगे तो ये तो तुम ही पर आक्रमण करेगा और तुम ही को खा जाएगा, ऐसा मत करो। बोले अरे मूर्ख है, जलता है, तुझे नहीं आता तो तू हमसे जल रहा है हमारे ज्ञान से। अरे हमें अपने ज्ञान का परीक्षण करने का इससे अच्छा उदाहरण और कहाँ मिलेगा, हम यहाँ पर उसका परीक्षण कर सकते हैं, ऐसा अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। फिर हम उसको राजा के सामने बताएंगे तो राजा हमसे और ज़्यादा खुश रहेंगे कि हमने तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण करके दिखा दिया। तो बोला ठीक है, तुम जैसा भी चाहो करो, मुझे ज़रा इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। चौथे ने कहा। चौथा जो ब्राह्मण था
व्यावहारिक ज्ञान था उसको काफ़ी, तो वो पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर ऊपर चढ़ के छिप के बैठ गया। देखने लगा ये तीनों क्या कर रहे हैं। अब पहले बड़े ब्राह्मण ने उसकी शेर की हड्डियों को उठाकर ठीक से लगाकर बिल्कुल शेर का एकदम कंकाल तैयार कर दिया। दूसरे ब्राह्मण ने अपनी मंत्र शक्ति से उसमें धीरे धीरे मांस और त्वचा का संचय बना कर दी, लगा दी। अब तो बिल्कुल शेर, एकदम शेर दिख गया। तो तीसरा बोला बस अब इसमें एक ही कमी है, इसमें प्राण फूकने की। तो मैं अपनी यज्ञ और उस अनुष्ठान द्वारा इसमें प्राण फूक देता हूँ। तीनों बड़ा इंतजार करने लगे, बड़े खुश थे। तो एक दूसरे की वाहवाही कर रहे थे, वाह तुमने तो बड़ी अच्छी हड्डियाँ जोड़ी, बिल्कुल शेर का कंकाल। दूसरा बोला वाह तुमने तो इतने अच्छा मांसपेशियाँ उसमें लगा दी, ऐसा लग रहा है कि जीवंत शेर है। अगर इसमें प्राण जो आ जाएंगे तो जाने क्या होगा, फिर तो हम महाराज को बताएंगे। बड़े खुश थे, अपने फूले नहीं संभाले थे अपने अपने कार्य पर। चौथा ऊपर से चुपचाप देख रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। अरे कितने मूर्ख हैं, वो बार बार सोचे कहे, लेकिन वो सुने ही नहीं। वो तो अपने मद में मस्त थे, अपने में चूर थे, अपने को बहुत बड़ा प्रतिष्ठित करने में लगे हुए थे। अब तीसरे ने अपने प्राण प्रतिष्ठा शुरू किया और कुछ समय बाद बच्चों सचमुच शेर में जिंदा हो गया। उसकी सांसें चलने लगी और उसने आंखें खोल दी। अपने सामने 3 ब्राह्मणों को देखा, देखकर गुर्राया। तो उन्होंने सोचा कि हमने इसे जिंदा किया है, इसलिए यह हमको तो खाएगा नहीं, इसलिए उन्होंने बचने का भी कोई प्रयास नहीं किया। और बच्चों ऊपर वाला शेर ब्राह्मण देखता रहा और उस शेर ने झपट्टा मार मार कर तीनों को घायल कर दिया और एक एक करके तीनों को खा गए। और उसके बाद अपने जंगल में चला गया। चौथा ब्राह्मण तो पूरी रात दिन पूरा ऊपर से यह दुख भरा पीड़ादायक नज़ारा देखता रहा। उसके सामने उसके मित्रों को शेर ने मार दिया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उसने तो बहुत समझाया, बहुत बताया कि इसका परिणाम घातक होगा, लेकिन वो तो समझे नहीं। तो उनको तो उनकी करने का फल भुगतना ही था, लेकिन वो बहुत भयभीत होगा, क्योंकि मित्र तो आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं ना। किसी मित्र को कोई तकलीफ हो तो दुख होता है, पीड़ा होती है। अपने को भी आँखों में आंसू भरे हुए वह पूरी रात उस पेड़ पर बैठा रहा, एकदम से उदास। उसकी आंखों में अभी भी वही चित्र उभर रहा था कि शेर कैसे गरज रहा है और कैसे उनके पर झपट्टा मार रहा है। उसके प्यारे मित्र चले गए, इतना पढ़ लिख कर, इतना विद्वान बनकर, इतनी किताबें पढ़कर, तो इतनी डिग्रियां मिलकर उनको क्या फ़ायदा हुआ, जीवन तो जी नहीं पाए। वह यही सोच रहा था। सुबह जब उजाला हुआ और उसे पक्का विश्वास हो गया कि शेर अब कहीं बहुत दूर चला गया होगा, तब वह धीरे धीरे वहाँ से उतरा और किसी तरह जान बचाकर अपने घर को वापस भागा। घर पहुँचकर उसने सांस ली चैन की। उसे जरा लगा कि मैं जिंदा वापस आ गया हूँ। उसने आसपास देखा कि हाँ वो ठीक जगह पहुँच गया, अपने ही घर पहुँचा है। तब उसने घटना फिर औरों को बताई। तो बच्चों ये जो कहानी है ये हमें ये बताती है कि बहुत सारी किताबें पढ़ने से या किताबें रट लेने से, परीक्षाओं को पास करते जाने से कुछ नहीं होता। जीवन में जो असफल तो वही व्यक्ति है जो इनको पढ़कर अपने जीवन में उसको उतारता है, जो इनके ज्ञान को अपने जीवन में अमल ला करता है, उसको अपने व्यवहार में लाता है। अगर आपने गणित पढ़ी है तो जोड़ घटाने गुणा भाग को अपने जीवन में इस्तेमाल करो। अगर आपने भाषा पढ़ी है तो उसकी अपने बोलचाल में, लिखने पढ़ने में, आपस में, व्यवहार में प्रयोग करो। विज्ञान पढ़ा है तो अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जानो, उस पर प्रयोग करो, तो तुम्हारा जीवन सफल है, तुम्हारे पढ़ा की लिखा लाभदायक है। अन्यथा उन 3 ब्राह्मणों की तरह ही हमारी पढ़ाई हो जाती है। आजकल अधिकांश ऐसा ही हो रहा है, लोग पढ़ते जा रहे हैं, कोचिंग में भी रटते जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम को भी क्लियर कर ले रहे हैं, लेकिन जब व्यवहार में उनको कुछ करना पड़ रहा है तब वह तो उत्साहित हो रहे हैं। तो इसलिए बच्चों बचपन से ही पढ़ाई का इस्तेमाल को इस तरह से जीवन में लो कि उसका प्रयोग कर सको, उसे अपने जीवन में व्यवहार में ला सको, तभी तुम्हारा पढ़ा लाभदायक है, तभी तुमको सफलता भी मिलेगी। तो बच्चों ज्ञान तो बहुत भारी भरकम दे दिया मैंने, लेकिन कहानी का आनंद तो तुमको आया हो, कहानी में रुचि तो लगी होगी। तो आप लोग इस कहानी को कैसे अपने दोस्तों को सुनाएं, भाई बहनों को सुनाएं, परिवार के अन्य लोगों को, अपने रिश्तेदारों को भी सुना सकते हैं। और अपने मेरे इस चैनल में अपनी राय भी दे सकते हैं। इसमें जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसमें लिख कर दे सकते हैं कि आपको कैसी लगी मेरी ये कहानी, या कोई कहानी अच्छी नहीं लगी तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं, या मैं कोई और कहानी सुनाऊँ
जो आपको बहुत पसंद है, जो सुनना चाहते हैं आप, उसके बारे में मुझे लिख कर बता सकते हैं। या मेरे पर्सनल नंबर भी अगर किसी के पास है तो वो उसमें भी बता सकता है मुझे, है ना। तो बच्चों, अगले बार मैं फिर एक नई कहानी लेकर आऊँगी। पंचतंत्र की ये कहानियाँ मैंने आपको सुना दी हैं, और कभी मैं मिली तो आपसे इनके विषय में बातचीत भी करूँगी। तो फिर मिलने की उम्मीद तो रखो, क्योंकि मैं मिलने आ सकती हूँ बच्चों से, है ना। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।